Good morning class 6. Today we are going to learn about recycling of paper. Okay students, आज के इस टॉपिक में हम जो देखने जा रहे हैं इस बारे में हम इससे पहले की वीडियो में भी थोड़ा सा समझ चुके हैं। यानी कि जो कागज़ होता है और पेपर होता है हम इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में हमने इससे पहले की वीडियो में समझा था। और आप देख सकते हो बच्चों कि उसमें एक छोटी सी स्टोरी थी, मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवा दूं उसके बारे में, जिसमें एक छोटा बच्चा था जो पेपर को वेस्ट करता था। यानी कि कभी नोटबुक से अपनी शीट को कभी निकाल लिया या कभी जो उसको जहाँ भी कोई न्यूज़पेपर या कोई कागज़ वगैरह कुछ मिलता था तो उसको क्या करता था, वो फाड़ कर उसका एरोप्लेन बनाना या इस तरह से उसको वेस्ट कर देता था। ठीक है, बट वो जो है उसका जो कज़िन होता है उसको देखकर वो क्या करता है, इन चीज़ों को समझता है, वो समझता है इन बातों को कि किस तरह से वो वेस्ट पेपर को फिर से यूज़ कर सकता है। ठीक है, और उसका जो कज़िन है वो किस तरह से रीयूज़ करता था, किस तरह से उस वेस्ट पेपर को यूज़ करता था अपने में। लाइक वो कभी वो अपने पे कोई पेपर की बास्केट बना के, ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह बना के या फेस मास्क बना करके वो वेस्ट पेपर को अपने उसमें यूज़ में लेकर आता था। ठीक है, तो रिसाइकलिंग ऑफ पेपर जो आज का हमारा टॉपिक है वो उसी पर बेस्ड है कि किस तरह से हमारे पास अन्य और कौन सा तरीका है जिस तरह से हम पेपर को फिर से प्रयोग में ला सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये कितना ज़रूरी होता है किस तरह से हम कोई भी वेस्ट मटेरियल को रिसाइकल करके उसको हम फिर से यूज़ कर सकते हैं, अपने प्रयोग में ला सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए क्यों हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट है। आप यहाँ पे भी थोड़ा सा देख सकते हो कि लाइक आप देख सकते हो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए ऑलरेडी पेड़ पौधे कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है रीन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, यहाँ किसकी बात हो रही है, पेपर के बारे में हम बात करें कि पेपर कहाँ से आता है, किस तरह से उसका पूरा एक स्ट्रक्चर में हमें यहाँ शो कर रहे हैं उसकी। तो रीन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है, पेड़ पौधे, यानी कि पेड़ों से जो है हमारा, आप सभी को पता होगा, पेड़ों की सहायता से ही कागज़ बनता है। ठीक है, उस तरह से आगे दिखाया गया, एक एरो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, आप यहाँ देखिए, उसके बाद उसकी मैन्युफैक्चरिंग दिखाई गई है इसमें। और मैन्युफैक्चरिंग से आगे अगर बढ़ें तो इस तरफ से जब हम आगे जा रहे हैं तो यहाँ लिया गया है कंजप्शन एंड यूज़। उसके बाद जो है जिस तरह से मैन्युफैक्चर होता है, कागज़ जो है तैयार किया जाता है, पेड़ उसके जो है मेन रिसोर्स माने जाते हैं। रिसोर्स के बाद जो है वहाँ से पेपर मिलता है हमें, उसका मैन्युफैक्चरिंग होती है, पेपर तैयार किया जाता है, फिर उसका यूज़ होता है। आप देख सकते हो किस तरह से आपके पास कागज़ तैयार हो गया। तो ये आप लोग इतना, हर कोई बच्चा नहीं जानता कि पेपर उसके पास कहाँ से आ रहा है, लेकिन हर बच्चे को जब आवश्यकता होती है, जिस भी व्यक्ति को आवश्यकता होती है कागज़ की, उसको ईजीली ये कहीं से भी मिल सकता है। लाइक कभी कभी आपको न्यू शीट चाहिए तो आपको मार्केट में अवेलेबल होती हैं, तो इस चीज़ की कोई कमी नहीं है। लेकिन आपको ध्यान देना चाहिए कि बच्चों कि इसका जो मेन सोर्स है वो है हमारे पेड़ पौधे। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग यानी तैयार होकर आता है हमारे यूज़ में। ठीक है, और उससे आगे अगर हम बढ़ते हैं तो एक एरो और दिया गया है, जिससे आगे दिया गया है रिसाइकलिंग। अगर रिसाइकलिंग होता है तो वापस क्या होता है, आगे बढ़कर मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है, उसके आगे जा सकता है वो, उसको फिर से हम रीयूज़ कर सकते हैं। बट इन केस अगर रिसाइकल नहीं होता है तो कहाँ जाता है, डिस्कार्ड टू लैंडफिल। ठीक है, यानी कि सीधा वो क्या हो जाता है, उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि एक क्या तैयार की जाती है, मैंने इससे पहले हमने कुछ वीडियोस में इससे पहले के जो टॉपिक हमने देखे हैं उनमें कंपोस्टिंग के बारे में भी हमने समझा है। ठीक है, तो इस तरह से जो पूरा जो पेपर है हम अलग अलग तरीके से उसके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम रिसाइकलिंग ऑफ पेपर के बारे में जानने में कि किस तरह से और कौन सा तरीका है जो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। You will require pieces of old newspapers, magazines, used envelopes, notebooks or any other पेपर। ठीक है, तो आपको इसके लिए किसकी ज़रूरत होगी, आपको आवश्यकता होगी पुराने न्यूज़पेपर के टुकड़ों की, कुछ मैगजीन्स हो गई, यूज़ किए हुए लिफाफे हो गए, ठीक है, नोटबुक हो गई, और या फिर कोई अन्य अलग प्रकार का कोई कागज़ हो। ठीक है, डू नॉट यूज़ शाइनी प्लास्टिक कोटेड पेपर। लेकिन आपको इसमें ध्यान रखना है कि कोई भी शाइनी कोटेड प्लास्टिक पेपर इस टाइप का यूज़ नहीं करना है। आपको ये बात पता है कि कभी भी रिसाइकलिंग में इस तरह के पेपर वगैरह यूज़ करना उतना हेल्पफुल नहीं होता है। ठीक है, आगे लिखेंगे, आगे देखा है इसमें, यू विल ऑल्सो नीड अ फ्रेम फिटेड विद वायर मैश और अ नेट। ठीक है, तो आपको इसमें क्या है, इसमें आपको एक आवश्यकता होगी कैसे फ्रेम की, जो वायर मैश या फिर नेट, यानी कि इसमें क्या लगा हो, एक जाली सी लगी हुई है, एक ऐसे फ्रेम की भी आवश्यकता आपको इसमें होगी। एंड यू कैन ऑल्सो यूज़ अ लार्ज साइज सीव इन
प्लेस ऑफ अ फ्रेम। बट अगर आपके पास फ्रेम नहीं है तो ऐसे केस में आप क्या करें, तो आप फ्रेम के स्थान पर उसकी जगह पर आप एक बड़े साइज़ की छलनी भी यूज़ कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए, टीयर द पेपर इनटू स्मॉल पीसेस, तो जो कागज़ है उसको आप छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ लेंगे। पुट दैम इन अ टब और अ बकेट एंड पोर वाटर इन इट। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अब उसको जो आपने कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े अभी इनको फाड़ के रखे हुए हैं, पुट दैम इन अ टब और अ बकेट, उनको आप एक बाल्टी में यानी बकेट में या फिर एक टब में रख देंगे। एंड पोर वाटर इन इट, और उसमें पानी डाल देंगे। लेट द पीसेस ऑफ पेपर रिमेन सबमर्ज इन वाटर फॉर अ डे, और ये जो कागज़ के टुकड़े हैं आप इनको एक दिन के लिए उसी तरह से पानी में डूबे रहने देंगे। मेक अ थिक पेस्ट ऑफ पेपर बाय पाउंडिंग इट। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, पाउंडिंग इट मतलब होता है जिस तरह से आप थपथपाते हो किसी चीज़ को, पीट पीट के उस पर ज़्यादा जोर लगा के आप क्या करोगे, उसका एक मोटा सा पेस्ट बना लेते हो। तो आप यहाँ यही करना है आपको, जो आपने कागज़ जो है एक दिन तक आपने उसको पूरा पानी में भिगा के रखा हुआ था, डुबा रखा था, तो उसका क्या करोगे, अब एक उसको थपथपा के उसको पीट पीट के थोड़ा सा क्या करोगे, उसका हम एक मोटा पेस्ट बना लेंगे। नाउ स्प्रेड द वेट पेस्ट ऑन द वायर मैश मिक्स टू द फ्रेम, और अब क्या करोगे, आप उस मोटे से उस पेस्ट को जो गीला हो रखा है उसको एक उस फ्रेम के ऊपर पूरे में फैला देंगे। पैट इट जेंटली टू मेक द थिकनेस ऑफ लेयर ऑफ द पेस्ट एज यूनिफॉर्म एज पॉसिबल। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको अच्छे से थपथपाते हुए उसकी पेस्ट की उस पूरी लेयर को एज पॉसिबल, मतलब बोला गया है कि उसको समानता बनी रहे, उसकी जो थिकनेस है हर तरफ से इक्वल रहे, एक समान बनी रहे, तो उसको आराम से पूरा थपथपाते हुए एक लेयर को उसमें फैला देंगे। ठीक है, वेट टिल वाटर ड्रेन्स ऑफ, और तब तक वेट करेंगे उसका, कब तक, जब तक कि क्या हो, उसका पानी सारा निकल कर उसमें से बह ना जाए, क्योंकि आपको पता है कि आपने उस पेपर को ऑलरेडी पानी में डिप करके रखा था, यानी कि उसको उसमें डुबा के रखा हुआ था। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, आपको उसमें थोड़ा वेट करना है कि उसका पानी जो है सारा बह जाए, निकल जाए उसमें से। If required, spread an old cloth or a sheet of newspaper on the paste to let it soak up the extra water. तो आपको क्या करना है, वेट टिल वाटर एंड, ये तो हमने देख लिया कि हमें तब तक वेट करना है कि जब तक उसका पानी सारा बह ना जाए, उससे निकल ना जाए। बट इफ़ रिक्वायर्ड, अगर आपको आवश्यकता हो तो एक पुराना, जैसे पुराना कपड़ा होता है या फिर न्यूज़पेपर की कोई शीट हो गई, उसके ऊपर फैला देंगे ऑन द पेस्ट, किसके ऊपर, जो पेस्ट आपने फैलाया उसके ऊपर कोई पुराना कपड़ा या फिर न्यूज़पेपर की कोई शीट आप उसके ऊपर फैला देंगे। टू लेट इट सोक अप द एक्स्ट्रा वाटर, जिससे कि वो क्या हो सके, जो भी एक्स्ट्रा पानी है उसमें, जितना भी अतिरिक्त पानी है वो उसको सोख ले। ठीक है, आगे देखिए, नाउ केयरफुली रिमूव द लेयर ऑफ पेस्ट फ्रॉम द फ्रेम। ठीक है, स्प्रेड इट ऑन अ शीट ऑफ अ न्यूज़पेपर इन द सन। अब आप क्या करेंगे, सावधानी पूर्वक, केयरफुली बोला गया है यहाँ पर, इसका मतलब होता है सावधानी से क्या करेंगे, रिमूव द लेयर ऑफ पेस्ट फ्रॉम द फ्रेम, वो जो फ्रेम के ऊपर आपने जो पेस्ट की लेयर बिछाई थी उसको उस पर से सावधानी से रिमूव करेंगे, यानी उस पर उसको हटाएंगे। स्प्रेड इट ऑन अ शीट ऑफ न्यूज़पेपर इन द सन, और जो है सन लाइट में उसको क्या करेंगे, एक न्यूज़पेपर की शीट पर, अखबार की शीट पर उसको फैला देंगे। ठीक है, कीप द कॉर्नर्स ऑफ द न्यूज़पेपर शीट प्रेस्ड बाय पुटिंग सम वेट सो दैट दीज डू नॉट कर्ल। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कीप द कॉर्नर्स ऑफ न्यूज़पेपर शीट प्रेस्ड बाय पुटिंग, तो आपको क्या करना है, जो न्यूज़पेपर की जो शीट है उसके हर कोने पे, कॉर्नर्स पे आपको कोई एक वेट पुट करना है, उसके वेट रख देना है, एक वज़न रख देना है, सो दैट दीज डू नॉट कर्ल अप, इससे क्या होगा, वो न्यूज़पेपर जो है कर्ल अप यानी कि मुड़ेगा नहीं। ठीक है, यू कैन एडिट फूड कलर्स, pieces of dry leaves or flower petals or pieces of colored paper in the paste before spreading it। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं इसमें, आप इसमें कुछ खाने के लिए जो आपका देखते हो आप फूड कलर्स आते हैं मार्केट में, या आपके घर में भी रखा हो कोई खाने, जो आपके खाने में यूज़ होते हैं, इस तरह कोई कलर हो, रंग हो, पीसेस ऑफ ड्राई लीव्स यानी कि जो सूखी पत्तियों के टुकड़े होते हैं वो, या फिर फ्लावर पेटल्स फूलों की पत्तियाँ होती हैं, और पीसेस ऑफ कलर्ड पेपर या फिर कागज़, कलर रंगीन कागज़ के कुछ टुकड़े इस पेस्ट में उसको फैलाने से पहले उसमें मिला सकते हो, यानी कि उसमें ऐड कर सकते हो। यानी कि आप क्या समझ रहे हो इस बात से कि जो हमने लेयर करी थी रिमूव, उसमें से
फ्रेम में से एक लेयर रिमूव की थी और हमने कहाँ रखा था, उसको सनलाइट में रखा, न्यूज़पेपर के ऊपर बिछाकर, उसके ऊपर फैलाकर, ठीक है। और न्यूज़पेपर के चारों कोनों में आप कुछ वज़नदार चीज़ रख देंगे, वज़न उसके ऊपर रख देंगे, जिससे कि न्यूज़पेपर आपका फोल्ड ना हो, ऊपर मुड़े ना, ठीक है। और उसमें साथ ही आप क्या कर सकते हो, कोई जैसे सूखी पत्तियों के टुकड़े हों या फिर फूलों की पत्तियां होती हैं, कलरफुल यानी रंगीन कागज़ के टुकड़े होते हैं, आप उनको उसमें ऐड कर सकते हो, उसमें मिला सकते हो, जिससे क्या हो सकता है, किसमें, पेस्ट में आपको इसको मिलाना है। इट वुड हेल्प यू टू गेट अ रिसाइकल्ड पेपर विद ब्यूटीफुल पैटर्न्स ऑन इट। तो आपको इससे क्या मिलेगा, जो आपका रिसाइकल्ड पेपर, आपको इससे पेस्ट जो आपको तैयार हो रहा है, एक रिसाइकल्ड पेपर, आपको ऐसा पेपर मिलेगा विद ब्यूटीफुल पैटर्न ऑन इट। वो कैसा होगा, जिसके ऊपर एक बहुत ही सुंदर सा पैटर्न आपको बना हुआ दिखाई देगा, ठीक है। आगे लिखा है, कैन वी रिसाइकल एवरीथिंग जस्ट एज वी रिसाइकल पेपर। क्या हम ऐसे ही, जिस तरह से हमने एक पेपर को रिसाइकल किया है, पेपर का हम इसमें दोबारा से प्रयोग कर रहे हैं उसका रिसाइकल करके, क्या इस तरह से हम अन्य भी और भी बहुत कुछ चीज़ें और भी कुछ हम इसका रिसाइकल कर सकते हैं। एवरीथिंग बोल रखा है, यानी कि हम बाकी सब कुछ भी हम रिसाइकल कर सकते हैं, जिस तरह से हमने एक पेपर को रिसाइकल किया है। तो इस सवाल का जवाब जो आपके बच्चों अभी आपके सामने पूछा गया है, इस क्वेश्चन का आंसर इसके आगे वाले टॉपिक में हम इसको पढ़ेंगे कि किस तरह से हम, जब हम एक पेपर को रिसाइकल कर सकते हैं, उसको अपने फिर से प्रयोग में लेकर आ सकते हैं, क्या इस तरह हम बाकी सभी चीज़ों को हम रिसाइकिल कर सकते हैं या नहीं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए, और पेपर का और भी जिस तरह के हमारे यूज़ हो सकते हैं, किस तरह हम वेस्ट पेपर को और किस किस काम में लेकर आ सकते हैं, आप अपने आइडियाज़ भी मेरे साथ बिल्कुल शेयर कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इस वीडियो को देखिए, समझिए, और अपने घर में पड़े हुए वेस्ट पेपर को इस तरह से फेंकने से अच्छा है आप उसको अपने यूज़ में लेकर आइए। ओके स्टूडेंट्स।